आपको आज 3 नए रेशियो जो कि आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं 22-23 में, उन तीनों नए रेशियो के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 नए रेशियोज एडेड इन योर सिलेबस। एक रेशियो तो सॉल्वेंसी के अंदर ऐड किया गया हुआ है और बाकी के 2 रेशियोज आपके टर्नओवर या एक्टिविटी के अंदर ऐड किए गए हुए हैं। तो ये जो पहला रेशियो है सॉल्वेंसी के अंदर वो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और एक्टिविटी या टर्नओवर के अंदर जो 2 रेशियोज है वो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ देखते हैं कि डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है। डेब्ट अपॉन, इसके पहले तो ये समझ लीजिए बेटा कि 2 अप्रोचेज हैं। एक तो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है टोटल। यहाँ पर जो डेब्ट है, एक डेब्ट को आप कंसिडर करें लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट, या दूसरा आप ले सकते हो टोटल डेब्ट। ठीक है, टोटल डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब मैं टोटल डेब्ट की बात करूंगा तो मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटीज भी ले लूंगा। ठीक है, यहाँ हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जितना कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया है क्या वो काफ़ी है इन चीज़ों को या डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए। हम सिर्फ इस बात की जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो हमारे लेंडर्स हैं उनको। ठीक है, उनके लिए यूजफुल रेशियो होता है। फिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया कि आपके पास क्या आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स हैं और आपने फिक्स एसेट्स के ऊपर कितना ज़्यादा कमाया है। मतलब कि जितने भी आपने फिक्स एसेट्स लगाए हैं उसके मुकाबले आपकी आरएफओ कितनी हुई है। तो दिस इज आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल सोचना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आरएफओ अपॉन फिक्स एसेट्स यानी कितने फिक्स एसेट्स लगा के कितनी रेवेन्यू आपने जनरेट की है। तो साफ साफ पता चलता है हायर द बेटर, यानी जितना बड़ा है उतना ही अच्छा है। करना क्या है, आरएफओ आपको मालूम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिक्स एसेट्स भी आपको पता है जिसको हम नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स की बात करेंगे हम लोग। फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो में देखिए, नेट एसेट्स पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि आरएफओ तो सेम रहेगा क्योंकि टर्नओवर की बात है। अब बात आई नेट एसेट्स की, तो क्या करेंगे आप, टोटल एसेट्स में से आप नेट एसेट्स की बात करेंगे, है ना। तो नेट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके टोटल एसेट्स हैं उस टोटल एसेट्स में से आप क्या करें, अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें, अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें। तो क्या आपका आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। टोटल एसेट्स में से जब आप लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एसेट्स हैं आपके, तो ये 3 रेशियोज हैं आपके। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर नया रेशियो जुड़ा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्टिविटी रेशियो के अंदर या टर्नओवर के रेशियो के अंदर 2 नए रेशियो जुड़े, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स आरएफओ अपॉन फिक्स एसेट्स हायर द बेटर, और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो में आरएफओ अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से आप लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, आपका बच जाएगा नेट एसेट्स। तो आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा इन सब के ऊपर ना कोशिश करता हूँ कि एक आधा प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा दूँ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके ऊपर प्रैक्टिकल करने की, वैसे कोई मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाकी जितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है ना उसके बेसिस पर ही आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप ये सारा रेशियो के फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं, और इस बार मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पेपर में आ सकता है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, डेब्ट आपको मैंने बता ही दिया, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के बारे में बता ही दिया, फिक्स एसेट्स का आरएफओ के साथ क्या रिलेशन है, यानी कितने एसेट फिक्स एसेट्स लगा करके कितना ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, हायर होगा तो अच्छा होगा। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो में भी वही बात है कि नेट एसेट्स आपका क्या है, यानी आपने जो टोटल एसेट्स क्रिएट किया हुआ साथ में जो लायबिलिटी उसको माइनस कर दीजिए, फिर जो बचा हुआ आपका नेट एसेट हो गया, यही हुआ ना नेट एसेट। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो को आप टर्नओवर के साथ, यानी कि नेट एसेट के अगेंस्ट आपकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितनी आई, अच्छा आया, ज़्यादा आया तो बढ़िया, हायर द बेटर है, फाइन। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई प्रैक्टिकल करवाने की मेरे को ज़रूरत है।
है ना, क्योंकि मैंने इतने प्रैक्टिकल कर दिए हैं बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर कि आपको ये आसानी से सारे फॉर्मूले और सारी चीज़ें समझ में लिखे है ना, उसको याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले जनरली आपकी किताबों में नहीं दिए हुए, ठीक है, जो भी टी.एस. अग्रवाल की किताबें या जो भी किताबें हैं, क्योंकि उन किताबों के आने के बाद जो बाज़ार में किताबें छप के आ गई थी उसके बाद ये रेशियोज ऐड हुए हैं, इसलिए ये किताबों में नहीं है। तो जो मैंने बता दिया है वही है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कई बार आपको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस, या जो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं ना, उन 3 नंबर के प्रश्नों में एक रेशियो इसमें से उठा कर दे देगा, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो या आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। वहाँ पर उस 3 नंबर के क्वेश्चन में एक रेशियो इनमें से एक देगा, और इस बार ज़रूर आएगा, यह बात ध्यान रखिए, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आएगा। 101% देख लीजिएगा आप बोर्ड में, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आई एम डैम श्योर, राइट। तो अभी तक तो कोई भविष्यवाणी मेरी गलत हुई नहीं, इस बार भी कोई भविष्यवाणी गलत होने वाली है नहीं, ठीक है ना। पहले कभी मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, आज भी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। ये क्योंकि नया जोड़ा है ना, नया जोड़ा है तो एक रहता है बोर्ड वालों का ना, एक रहता है कि भाई नहीं चलो मैंने एक नया जोड़ा है, तो उत्साह रहता है उनका कि एक नया प्रश्न इसमें से पूछ ही लिया जाए, बच्चों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। और कई सारे स्कूलों में जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं ना, उस प्रैक्टिकल में जो वाइवा हो रहा है, उस वाइवा में ये पूछने के चांसेस हो जाते हैं। तो वाइवा में हो सकता है कि आपका वाइवा अभी नहीं हुआ हो या होने वाला हो, तो उसके लिए भी आप ये याद रखेंगे जो मैंने फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले मैंने लिखे थे। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत ही सिंपल है यार, डेब्ट ले लो अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो, जैसे नाम बताता ना वैसे ही। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो RFO ले लो अपॉन में फिक्स एसेट्स ले लो, फिक्स्ड एसेट्स ले लो, बहुत ही आसान है, हैं। और नेट एसेट्स में RFO ले लो और नेट एसेट्स ले लो। तो देखो नेट एसेट्स क्या होता है, तो नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस जो भी आपकी लायबिलिटीज़ है, टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। मैं जब बात लायबिलिटी की कर रहा हूँ तो मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको माइनस कर दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का तो कितनी बारी बताऊँ बेटा, कितनी बारी बताऊँ तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड का वैसे, चलो मान लो ये नया वीडियो है तो शेयर होल्डर फंड है ना, और प्लस में ले लो लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इसको कर लोगे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। डेब्ट माने यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट है, डेब्ट माने लॉन्ग टर्म डेब्ट है और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब तुम इस रेशियो को देख करके पता चला नहीं कि यार पहले भी तो ऐसा कुछ किया हुआ है, अरे सर किया हुआ है यार, नहीं बेटा तुमने डेब्ट पर इक्विटी किया था, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसमें कुछ नया ऐसा करने वाला है नहीं कि मैं नया आपको चीज़ बता दूँ कुछ, ठीक। बस ये एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, 2 नए रेशियो जोड़ दिए, 3 नए रेशियो, 2 नए रेशियो जिसमें जोड़ दिए, 1 नया रेशियो इसमें जोड़ दिया, बाकी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही हैं। इसमें देखो डेब्ट है, यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से हमने, हमारे पास जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अगेंस्ट हमारा डेब्ट कितना है, हम उसको पे कर सकते, हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स देखेंगे इसको कि भाई कितना इसके पास डेब्ट ऑलरेडी है, कितना इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको भैया कर्जा हम दे कि नहीं दे, तो ये यहाँ पर वो देखेगा। यहाँ पर फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट कितने पैसे कमा लिए, मान लो तुमने फिक्स एसेट्स मशीन लैंड वगैरह लगाई 2 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की, कमाई होगी 50 लाख की, 70 लाख की, 80 लाख की, तो भैया बहुत ही बढ़िया है ना, मजे करो। ऐसे ही नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स क्या है और टर्नओवर क्या है। नेट एसेट्स देख लिया आपने, दे माइनस मुनस करने के बाद जो टोटल आपकी लायबिलिटीज़ को माइनस मुनस करने के बाद जो नेट एसेट आता है उसके अगेंस्ट क्या है यार तुम्हारा RFO क्या है ना। तो हम देखेंगे कि हम हेल्दी पोजीशन में, हमारे एसेट्स के हिस्सा, हमारा एसेट्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं यार, हमारे जो एसेट्स है ना वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हमको रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं। बस यही सब चीज़ें आपको देखनी है इस एसेट्स के, इस रेशियो के अंदर। फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट।